हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल रूल क्या है। मैनिफेस्टेशन कहता है कि आपको अपनी एनर्जी अलाइन करनी है यूनिवर्स के साथ, अपनी वाइब्रेशन उस लेवल तक लेकर जानी है जहाँ पर आपकी गोल की वाइब्रेशन है। आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, या कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, या जहाँ आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने हायर वर्जन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ अलाइनमेंट, आपको उस गोल से अलाइन होना पड़ेगा। आप टेक्निक्स तो करते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निक्स कर रहे हैं, बट कहते हैं रिजल्ट्स नहीं मिलता। टेक्निक्स टूल हैं आपको अपने डिज़ायर के साथ अलाइन करने के लिए। उस वाइब्रेशन पर अलाइनमेंट में आपको जाना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और आप उसके लिए टेक्निक भी लगा रहे हैं, बट द मिसिंग पार्ट इज़ योर फीलिंग। आप उसको करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं, और टेक्निक करते हुए तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिचुअल करते हुए तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट पूरे दिन में जब भी उसकी चीज़ के बारे में सोचते हो, डेस्परेट तो नहीं होते, ओवर थिंक तो नहीं करते, ये तो नहीं सोचते कि एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ तो, ये तो नहीं सोचते कि जॉब ना मिली तो, ये तो नहीं सोचते कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई तो, खुद के ऊपर डाउट तो नहीं करते, खुद को जज तो नहीं करते, खुद को क्रिटिसाइज तो नहीं करते। जब ऐसी फीलिंग्स आप अपनी मैनिफेस्टेशन में मिक्स कर देते हो तो अलाइनमेंट नहीं रहता। तीसरी चीज़, आप बात कैसे करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो आप रेंडमली नेगेटिव बात बता देते हो या नेगेटिव बोल देते हो, तो आपने अपने वर्ड्स को अलाइन नहीं किया। उसके बाद आता है एक्शंस। 4 चीज़ों की अलाइनमेंट आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आप सोच रहे हो कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप सोच रहे हो कि आपको रूटीन फॉलो करना है, आप सोच रहे हो कि आपको अपना हायर वर्जन क्रिएट करना है, बट आप फील उसका बिल्कुल अपोजिट करते हो, नेगेटिव फील करते हो। उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप हील नहीं करोगे, फीलिंग के बेस पर मैं बता रही हूँ, जिस चीज़ को आप हील नहीं करोगे वही बार बार और ज़्यादा महसूस करते रहोगे, और मैनिफेस्टेशन में यही ब्लॉकेज है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल गोडार्ड कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। जब तक आप अपने गोल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को फील नहीं करोगे, इमोशनलाइज नहीं करोगे, इमोशंस नहीं भरोगे उसमें, तब तक उस चीज़ को पा नहीं सकते। क्योंकि जब आप महसूस करते हो, जब आप उस चीज़ के होने की एग्जिस्टेंस को अभी महसूस कर लेते हो, तो आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं समझता। उसे लगता है कि ये अभी हो रहा है, ये अभी की सच्चाई है, इसीलिए तो ये फील कर रहा है। फीलिंग का मसाला जब आप अपनी डिश में डालते हो तो डिश बहुत टेस्टी बनती है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होती है। थर्ड वन इज़ योर वर्ड्स। अफर्मेशंस आप कर रहे होंगे। मॉर्निंग में अफर्मेशंस कर ली, अपने गोल को बोला, वाटर मैनिफेस्टेशन कर लिया, वाटर में अफर्मेशंस कर ली, 555 टेक्निक कर ली, 369 टेक्निक कर ली, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोल दी। बट अगर आप दिन में उसके अपोजिट बात करते हैं, उसका अपोजिट बोलते हैं, जैसे किसी का कॉल आया, आपने जो नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आई उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करने लग जाते हैं, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या फिर नेगेटिव बातों को सुनते हैं ना किसी की, तो उसको ही फील करने लग जाते हैं, तो ये भी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है मैनिफेस्टेशन में। फोर्थ वन इज एक्शन। अगर थॉट्स, फीलिंग्स और वर्ड्स अलाइन नहीं है तो एक्शंस भी कैसे अलाइंड होंगे। तो एक्शन भी लेने जाओगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आप फील करने लग जाओ कि नहीं अभी नहीं लेना, प्रोकास्टिनेट कर दोगे या फिर डाउट कर लोगे। एक्शन ले लोगे बट नेगेटिव एनर्जी के साथ ले लोगे। तो अलाइनमेंट का मतलब जो होता है, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने शब्द और अपने एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शंस, जब ये चारों चीज़ें आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अलाइन कर लेते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होने देते हैं, तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर आप उस चीज़ को चेज नहीं कर रहे, क्योंकि आप पहले ही महसूस कर रहे हो, आप शब्द भी वैसे बोल रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आपने सारे ब्लॉकेजेस ही खत्म कर दिए। तो मैनिफेस्टेशन में जब कहते हैं कि वर्क नहीं कर रहा, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस आप ही का माइंड डालता है। आप ही का माइंड कहीं ना कहीं सवाल कर देता है कि ये कैसे होगा, ये हो नहीं रहा, ये कब होगा। तो ये जो डाउट्स होते हैं, आप एक्शन भी ले रहे होंगे, आप थॉट भी करते होंगे, आप डिसिप्लिन भी हो रहे होंगे, बट अगर आप ये सोच लेते हैं डाउट के साथ कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो, दूसरों का देखकर ये सोच लेना कि उसका हुआ मेरा नहीं हुआ, और आप जेलस फील करते हो, तो ये भी
सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है आपके इमोशंस। सबसे ज़्यादा जो फ्यूल का काम करते हैं वो भी आपके इमोशंस ही हैं। तो मैनिफेस्टेशन में सबसे पावरफुल चीज़ जो होती है वो होती है अलाइनमेंट। थॉट्स को अलाइन करना, फीलिंग्स को अलाइन करना है। थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शंस, इन चारों चीज़ों को जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन करते हैं, आप उसी के बारे में विचार करते हैं, आप वैसा पॉजिटिव थॉट करते हैं, पॉजिटिव ही फील करते हैं उसके बारे में, उसके होने के लिए आप फील करते हैं कि वो हो चुका है, आप महसूस करते हैं कि ये हुआ पड़ा है, आप महसूस करते हैं उसके लिए, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं आती, तब जाकर आप यूनिवर्स को एक राइट सिग्नल देते हो कि ये मेरी तरफ से डन है। सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होता है, तब जाकर आपका RAS सबकॉन्शियस माइंड उस पावर को लगाता है, यूज़ करता है उस चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में। वर्ड, बातें भी आप उसके जैसी कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, जिसे हम को क्रिएशन कहते हैं, मैजिकल टॉक कहते हैं। खुद से ऐसे बैठकर बात करना, खुद से बैठकर ऐसे बात करना कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरों को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हो, तो आप कैसे सुनाओगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ तुमने तो कर दिखाया, तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, तुमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी और तुमने इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन इतनी ईजिली कर ली, वाओ। ऐसा जब आप बात करते हैं तो क्या होता है कि आपके वर्ड्स भी वैसे हो गए, अफर्मेशंस भी हो गई। फिर आप जब एक्शंस लेते हैं तो एक्शंस में भी वही एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके अंदर आएगा और फिर जाकर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। सो अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस, क्योंकि वाइब्रेशंस को रेज करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा नहीं करोगे। आपने मॉर्निंग में टेक्निक की, आपने ग्रेटिट्यूड किया, आपने मेडिटेट किया, आपने अफर्मेशंस किया, बट दिन में आपकी जो वाइब्रेशन है वो अगर लो चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव होने से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा समय उस फीलिंग में ना रहें, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप पूरा दिन ही पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा किसी भी पर्सन के साथ नहीं होता, चाहे वो कोई कोच हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कि वो पूरा दिन 24 आवर्स पॉजिटिव और हैप्पी रहे। चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, बट हम उस फीलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए जो फीलिंग हमें अगर एनालाइज कर लिया है कि ये सही नहीं है, ये फीलिंग, इससे मुझे बाहर आना है, तो उस फीलिंग को चेंज करने के लिए अपने लिए खुद एफर्ट डालना होता है, खुद से प्यार करना होता है, खुद से मैजिकल टॉक करनी होती है, खुद के साथ वाटर को चार्ज करके, नेचर में टाइम स्पेंड कर कर, बुक रीड कर कर, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आप चूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फीलिंग है चेंज हो जाए। क्योंकि कोई और तो नहीं आएगा आपकी फीलिंग को चेंज करने के लिए, हमें खुद ही करना होता है, अपनी फीलिंग्स को बदलना होता है, फीलिंग्स को अपग्रेड करना होता है, एनर्जी को चार्ज करना होता है। अलाइनमेंट का ध्यान रखिए और यही पावरफुल है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को समझता है। यूनिवर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है? पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी? नहीं, यूनिवर्स को सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस की लैंग्वेज समझ आती है, आपकी फीलिंग्स की लैंग्वेज समझ आती है, आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है। आप हर टाइम सिग्नल दे रहे हो अपनी वाइब्रेशंस, हर टाइम आप सिग्नल दे रहे हो अपने शब्दों से, हर टाइम आप सिग्नल दे रहे हो कि आप क्या देखते हो, सोशल मीडिया पर आप क्या देखते हो, आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप किसको सुन रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। सो इन सारी चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी जाके आप अलाइन होकर अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।